हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी टेट एस्टेट मैथ्स का गुणनखंडों की संख्या का टॉपिक पढ़ना है हमें। कल हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गलत, एडिशन गलत हो गया था उसमें, तो उसको एक बार चेक कर लीजिए। 6 + 2 8, 8 + 5 13, 13 और 3 16, 16 to 18, 18 और 9 आपका कितना हो जाएगा? 2, इधर 27, 27 1 28, 28 और 5 33 हो जाएगा। एडिशन आपका 33 आया। अब एक ही जगह पे ऐसा क्या ले हम जो हमारे ये नंबर जो है 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 6 की डिविजिबिलिटी कल ही हमने बता चुकी है सारा। 2 और 3 का रूल फॉलो करना चाहिए। 2 के रूल के लास्ट में 0 2 4 6 8 ये नंबर होने चाहिए। तो लास्ट में ऑप्शन नंबर ए 5 तो हो नहीं सकता और 9 भी नहीं हो सकता, ये दोनों ऑप्शन पहले ही कट गए। बचा 6 और 8, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। हमने कहा था नंबर ऑफ जो जितने भी नंबर है उनका सम करिए, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 33 इतना एडिशन करने पे आया है। अब हम 33 में अगर 6 ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 39। और 33 में 8 ऐड करें तो 8 3 11 यानी 41। तो 41 तो हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, 39 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी 6। ठीक है, कल का ये क्वेश्चन है, सही कर लीजिएगा आप सभी लोग। आज हम लोगों का टॉपिक है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसमें करना क्या है, पहले आप जो आपका फैक्टर नंबर दिया है उसके फैक्टर्स निकालिए। ठीक है, सिंपल फॉर्म में बोले तो एलसीएम निकाल लीजिए। 32 का एलसीएम, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ये आपके नंबर्स का फैक्टर हो गया। अब जितने ये फैक्टर हैं इनको एक जगह 2 मल्टीप्लाई 5 बार है, 5 बार हमने लिख लिया। 2 की पावर कितना? 5। ठीक है, जितनी जिसकी पावर होगी उतने ही उसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर होंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 5 है, इसलिए यहाँ पे प्राइम फैक्टर कितने होंगे? प्राइम फैक्टर यहाँ पे 5 होंगे, यही आपका आंसर आएगा। 32 में पूछा जाए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है तो 5 है। ठीक है, 36 की बात करते हैं हम यहीं पे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 36 को यही लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो 2 की पावर कितनी है? 2, और इस 3 की पावर भी कितनी है? 2। ठीक, तो दोनों को ऐड कर लीजिए, कितने हैं? 2 और 2 मतलब 4, यानी 36 के जो फैक्टर होंगे प्राइम फैक्टर वो कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, ऊपर ये नोट में लिखा है प्राइम फैक्टर की पावर को ऐड करना है, यानी जो जिसका एलसीएम हम लेके पहली कंडीशन है उसमें प्राइम फैक्टर होने चाहिए। प्राइम फैक्टर की वीडियो हम पहले ही बता चुके, प्राइम फैक्टर होते क्या है। 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे प्राइम फैक्टर होते हैं, यानी इन्हीं के फॉर्म में ही आपका होना चाहिए, चाहे वो एलसीएम मेथड से आप करिए या ट्री मेथड से करिए या डिवीजन से। ठीक है, नेक्स्ट है 840 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। 840 का हम एलसीएम लेंगे, फैक्टर करेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 0,
2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 से अब जाएगा नहीं, लास्ट में 5 आ गया। 3 से देखिए, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 कितने हैं 3, और 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ठीक, सबकी पावर ऐड कर लीजिए। 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 1 1 1, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6। तो कितने आ गए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 6, यानी 840 में नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं 6 हैं। क्लियर। नेक्स्ट 1000 की बात करते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख ले 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं 1000 को शॉर्ट फॉर्म में जल्दी, और 5 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं 2 की पावर कितनी आ रही 3 आ रही, 5 की पावर कितनी आ रही 3 आ रही, पावर कितनी है 3 और 3 कितने हो जाएंगे 3 3 6। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 36 की पावर 50 इंटू 50 की पावर 50 इंटू 20 की पावर 25। अभी 36 में हम पहले ही बता चुके हैं आपको, लिख सकते हैं 6 इंटू 6। अब हम ट्री मेथड से कर रहे हैं इसको, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, यहाँ कर ली 10 इंटू 5, और 10 को लिख सकते 2 इंटू 5। ठीक है, प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, 10 प्राइम फैक्टर था नहीं प्राइम नंबर, इसीलिए हमने 10 को भी तोड़ दिया 2 और 5 में, प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 इंटू 5 की पावर 2 आएगा। 20 को क्या लिख सकते 10 इंटू 2, 10 को लिख सकते 2 इंटू 5 टू 2। ठीक, तो 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5, ये आ जाएगा पूरा 20 का। यहाँ प्राइम फैक्टर कितने हैं 4, यहाँ प्राइम फैक्टर कितने हैं 3, यहाँ प्राइम फैक्टर कितने 2 और 5 की पावर 1 यानी 3, इनके ऊपर पावर लगी है 50। ठीक है, पावर 50 का मतलब ये 50 बार लिखा, यानी कि 4 को हम 50 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी 50 है और ये भी 25 है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या करते हैं पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो पहले तो पावर देख लेते हैं कितनी, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 25 दिया 75। फिर क्या करते हैं पावर्स को ऐड करते हैं, तो पावर्स को ऐड कर लीजिए 200, 150 एंड 7 5, 5 7 5 12, कैरी गया 1, 2 1 3 1 4, यानी 425 आपके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के। क्या किया है, पहले हमने 36 के फैक्टर कर लिया, 50 का फैक्टर कर लिया, 20 का भी फैक्टर कर लिया। ठीक है, आप चाहे तो फैक्टर ऐसे इस फॉर्म में डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, फिर पावर 50 थी ना, इसका मतलब इनके ऊपर भी 50 पावर आएगी, इसके ऊपर भी आएगी। ठीक है, 4 थे टोटल, उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके भी 3 थे 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके भी 3 थे 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इसकी पावर 25 थी। मल्टीप्लाई करके पावर्स को ऐड कर लेते हैं, तो पावर्स को हमने सबकी ऐड कर लिया और 425 आंसर हमारा आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भाजकों की संख्या या धनात्मक गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ डिवीजर एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर। अगर हमें निकालने हैं तो हमें कैसे करना है।
कोई भी नंबर हमारा दिया होगा उसके फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद जो उसकी पावर है उसमें 1 ऐड कर लेंगे, ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, 100 है, एल फैक्टर निकाल लीजिए जरा। 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये आया हमारा, यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, तो पावर a की पावर m और b की पावर n, ऐसे जितने एंड ऑन आ सकते हैं सबकी करेंगे, ठीक है। तो पावर में 1 ऐड करना है, पावर में 1 ऐड यानी 2 में 1 ऐड, क्योंकि 2 पावर है ना, फिर 5 की पावर भी 2 है, इसमें भी 1 ऐड करिए, जितनी भी पावर्स है उन सब में 1 ऐड कर लीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा आंसर, 3 3 जा 9। तो अगर हम बात करें इसमें नंबर ऑफ डिवीजर्स कितने होंगे, 9 होंगे, ठीक। डिफरेंस जरा एक चीज देख लीजिए, नंबर ऑफ डिवीजर्स का मतलब जैसे 15 की बात करें तो 1 3 5 15, ये भाजकों की संख्या हुई, नंबर ऑफ डिवीजर, कितने नंबर इस 15 को डिवाइड कर सकते हैं, ये होता है, ठीक है। भाजकों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 4 है। अगर यहीं पे हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो अभाज्य हमारे पास सिर्फ 3 और 5 यही है, 3 और 5, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1, तो कितने हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2, यानी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं हमारे पास, 2 है इसी 15 के। अब समझ में आ गया होगा हम कहना क्या चाह रहे हैं, भाजकों की संख्या वो होती है जितने नंबर उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, यानी 100 को 9 नंबर ऐसे हैं जो डिवाइड कर सकते हैं पूरे पूरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, अब ट्री मेथड से हम कर रहे हैं। 42 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 21 और 21 को भी लिख सकते हैं 3 इंटू 7, ठीक। तो फैक्टर क्या बन गया, 2 इंटू 3 इंटू 7, यही बन गए। पावर्स में 1 ऐड करके 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1, सबकी पावर 1 थी, 1 में 1 ऐड करके सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 आपके नंबर ऑफ डिवीजर्स होंगे 42 के, ठीक है। 840 का निकाल लेते हैं, इसका भी फैक्टर हम कर चुके थे, फिर से कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, ठीक। 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, पावर्स में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है, तो 3 में 1 ऐड किया 4 हुआ, 1 में ऐड किया 1 तो 2 हो गया, 5 में 1 ऐड किया, 5 में नहीं पावर में 1 ऐड करना है ना, तो 1 में 1 ऐड करेंगे 2 इंटू इसमें भी 1 ऐड करेंगे तो 2, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी नंबर ऑफ डिवीजर कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे आपके, 840 के 32 नंबर ऑफ डिवीजर्स हैं, नंबर ऑफ डिवीजर्स है। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं अब हम, सम और विषम भाजकों की संख्या। अब हमने भाजकों की संख्या तो निकालना सीख लिया, अब हमें चाहिए कि सम कितने होंगे इसमें और विषम कितने भाजकों की संख्या होगी, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये 12 लिखा हुआ है, 12 के अगर भाजकों की संख्या की बात करें 1 2 3 4 6 और 12 होंगे, ठीक है।
इसमें से इवन की बात करें तो 2, 4, 6 और 12, 4 हो गए इवन और 2 आपके ऑड बचे ये। ठीक है, सबसे एक बात यहाँ पे और नोट में लिख लीजिए, सबसे पहले हमें विषम संख्या यानी ऑड डिवीजर निकालने हैं। सबसे पहले ऑड डिवीजर निकालेंगे। ठीक है, ये नोट में है। जैसे यहाँ बात करते हैं 1000 की, तो 1000 को वैसे ही हम लिख रहे हैं 3 पार्ट में, 10 10 10। ठीक है, 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, 2 × 5। बार बार वही नंबर इसलिए लिए हैं ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चले क्या क्या है। भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या में कितना आ रहा है, ठीक, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर में कितना आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अब पहले तो हम भाजकों की संख्या निकाल ले टोटल, उसके बाद ही बता पाएंगे कि सम कितने विषम कितने। तो भाजकों की संख्या के लिए हमने क्या बताया था, पावर्स में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3 है। 2 कितने हैं, 3 बार है, और 5 की भी कितने बार, 3 बार। पावर्स में 1 ऐड करना है, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 4, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 4, यानी नंबर ऑफ डिवीजर्स कितने हो गए, 4 4 16। अब बात आती इवन कितने होंगे, ऑड कितने होंगे। अब 16 में आप सबसे पहले हमने क्या बताया, ऑड निकालना है। ठीक है, अब ऑड देखिए, या इसमें देखिए, ऑड में 2 की पावर 5 और 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3 में 2 क्या है, इवन है नंबर, और 5 क्या है, ऑड है। ठीक, ऑड की पावर कितनी है, 3 है, तो 3 + 1 कितने हो गए नंबर ऑफ डिवीजर, 4। तो ऑड की जितनी पावर है वही उसके ऑड डिवीजर्स होंगे, यानी ऑड डिवीजर्स हो गए 4। ये तो कंफर्म हो गया। अब जितने भी बच्चे होंगे वो सारे आपके इवन होंगे, तो 16 से 4 निकाल दो तो कितने बचेंगे, 12 बचेंगे। तो ये आपके ऑड हो जाएंगे और ये आपके इवन हो जाएंगे। इसीलिए बोला गया था सबसे पहले ऑड नंबर निकालिए। ठीक है, ऑड नंबर निकालने के लिए हमें ऑड नंबर चाहिए होगा। इनमें ऑड नंबर क्या था, 5 था, 5 की पावर कितनी थी, 3 थी, और नंबर ऑफ डिवीजर्स निकालने के लिए 1 ऐड करते हैं, इसलिए 3 में 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप, जो भी ना समझ में आए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुणनखंडों का योग। कोई नंबर दिया है, उसका फैक्टर निकालिए। फैक्टर निकालने के बाद x की पावर है, y की पावर भी, ऐसा कुछ बनेगा। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है योग के लिए, गुणनखंडों के योग के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। योग इज इक्वल टू x की पावर a + 1 - x अपॉन x - 1 मल्टीप्लाई y की पावर b + 1 -1 अपॉन y - 1। एक क्वेश्चन इसका देखते हैं, फिर जाके समझ में आएगा। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 4, और 4 को 2 × 2, 5 4 20। ठीक है, और ये 5 है हमारा, तो क्या आ जाएगा 5 × 2 की पावर 2। ठीक, बन गया x की पावर a और y की पावर b में। ठीक, अब ये फॉर्मूला लगाते हैं, योग इज इक्वल टू x, 5 को मान लेते हैं, किसी को भी पहले मान ले, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी 5 की पावर 1 है और 1 में एक ऐड करना है। ठीक, -1 अपॉन x - 1, x हमारा क्या था 5, यानी 5 - 1।
मल्टीप्लाई वाई, वाई की जगह 2 है हमारा, बी कितना भी, बी कितना 2 ही है, उसमें 1 ऐड करिए, -1 करिए, 2 - 1 यानी y -1। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब 25, 5 5 5 इंटू 5 25, -1, 5 - 1 4, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 हो गया, और 2 की पावर 3 का मतलब 8, -1 अपॉन 2 - 1 1, 25 से 1 चला गया 24/4, मल्टीप्लाई 8 से 1 गया 7/1, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, नीचे 1 1 जा 1 ही हो जाएगा, 6 7 जा 42। ठीक है, 6 7 जा कितना आ गया 42, तो आपका आंसर कितना आ गया 42। अगर हम 20 के गुणनखंडों का योग की बात करें कितना होगा, तो 42 होगा। क्लियर, ये फॉर्मूला उसके लिए आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट 120 का भी देख लेते हैं। 120 को हम लिख सकते हैं 12 गुणे 10, 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 6, 2 इंटू 6, 6 को 2 इंटू 3, और 10 को 2 इंटू 5। ठीक, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे आप फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 0 ऐसे ही लिख जाएगा, 2 1 जा 2, 1 गया, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, और 5 1 जा 5। देखिए यहाँ भी क्या क्या मिला हमें, 2 मिला, ये 2 ये मिले, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, वही चीज यहाँ मिली, 3 2 मिले, एक 3 मिला, एक 5, 3 2 मिले, एक 3 मिला, और एक 5 मिला। ठीक है, तो जो आप लोगों को इजी लगे वैसे कर सकते हैं। सिंपल फॉर्म में बोले तो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ये आपका फैक्टर हो गया 120 का, 120 का। ठीक, हमें क्या चाहिए, गुणन, इनके गुणनखंड जो है उनका योग चाहिए। योग के लिए फॉर्मूला में याद है, अब डायरेक्ट करेंगे। 2 इसकी पावर में एक ऐड करिए, यानी 3 + 1, -1 करिए, और 2 - 1, मल्टीप्लाई 3 3 की पावर में 1 ऐड करिए, तो 1 है ही है पहले से, 1 ऐड करेंगे तो 1 + 1, -1 अपॉन 3 - 1 इंटू 5, 5 की पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे, -1 अपॉन 5 - 1, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो कितना आ जाएगा 16 - 1 अपॉन 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 3 की पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3 मतलब 9, -1 अपॉन 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा। ठीक, 5 की पावर 2 मतलब 5 इंटू 5 यानी 25 -1 अपॉन 4। ठीक, अब हम थोड़ा रफ कर लेते हैं। ठीक, आगे देखिए, यहां से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। 16 से 4 1 जाएगा, कितना बचेगा 15/1, मल्टीप्लाई 9 से 1 गया 8/2, मल्टीप्लाई 24/4। ठीक, 4 6 जा 24, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, कितना बचा 15 इंटू 4 इंटू 6, यही आपके पास बचा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 15 चक्कू 60, 60 इंटू 6, 15 4 जा 60 तो होता है,
6 6 जा 36 और 1 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 360। ठीक है, बस ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, भाजकों का गुणनफल। अब हमने भाजक का योग देख लिया, अब हमें देखना भाजकों का गुणनफल कितना होता है। ठीक, गुणनफल के लिए आपके पास फॉर्मूला है, संख्या जो है उसके कुल भाजक निकालिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे, भाजकों की संख्या निकालनी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसके आगे के सवाल कर पाएंगे। ठीक, तो भाजकों की संख्या यहाँ पे मस्ट है, याद रहना। इसकी क्या था रूल था, पावर्स में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसे ही याद रखना है बस, छोटे छोटे फॉर्म में। तो अब 1000 का पहले तो हम संख्या के कुल भाजक निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले भी निकाल चुके हैं, कितने थे निकाल लेते दोबारा, है ना, इसी बहाने याद हो जाएगा आप लोगों को। 10 इंटू 10 इंटू 10, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, 3 में 1 ऐड किया 4, 3 में 1 ऐड किया तो 4, 4 4 जा 16, तो टोटल कुल भाजक कितने हो गए 16। संख्या कितनी है 1000, कुल भाजक है 16 बटे 2, ये फॉर्मूला कहता है। तो 1000 बाय 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, इतने हमारे कुल भाजक होंगे। इसको और अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3 की पावर 8, यानी 8 3 सा 24, 10 की पावर 24। ऑप्शन में ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। तो 10 की पावर 24 आपके भाजकों का गुणनफल होगा, या गुणनखंडों का भी गुणनफल कह सकते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है 840 में, आपको बताना है गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा। तो 840 का एलसीएम निकाल लीजिए। ये ऐसे सही लगता है गुणनखंड करना, तो ऐसे कर लिया करिए। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ठीक, तो 2 की पावर 3, 3 इंटू 5 इंटू 7, तो इसमें 1 ऐड करेंगे 4, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 2, 1 ऐड किया 2, ये हमारे कुल भाजक कितने हो गए 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक, 840 की पावर 32 बाई 2, काटेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो कितना आ जाएगा 840 की पावर 16। ठीक है, यही आपका गुणनफल होगा गुणनखंडों का। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और आगे की वीडियो पाने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको वहां से आप देख सकते हैं। थैंक यू।